हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर आप लोगों को सलाह ले लेनी चाहिए। तो आपको बता दूं, एसबीआई की एक स्कीम चल रही है, हर घर लखपति स्कीम। तो क्या है इस स्कीम की पूरी जानकारी सबको जानेंगे। तो यहाँ पर जिनकी उम्र 18 से 60 तक है उनको यहाँ पर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और जो यहाँ पर सीनियर सिटीजन है यानी कि 60 प्लस जिनकी एज है, तो उनको भी यहाँ पे अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो ये स्कीम है आरडी के जरिए यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे। आरडी यानी कि रिक्योरिंग डिपॉजिट, जहाँ पर आप लोग हर महीने अपनी जो सैलरी है उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट बचाकर आप लोग इस स्कीम में डिपॉजिट कर सकते हो आरडी के जरिए। तो यहाँ पर स्कीम के बारे में भी अच्छे से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ जानकारी बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इस स्कीम का जो यहाँ पर ड्यूरेशन रहेगा वो भी हम जानेंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को पहले यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बता देता हूँ। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कितना मिलने वाला है सामान्य नागरिक और वरिष्ठ नागरिक जो रहेंगे। तो अगर आप लोग 3 साल की यहाँ पर आरडी करते हो तो यहाँ पर जिनकी उम्र 18 से 60 तक है उनको 6.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा सालाना। और जो वरिष्ठ नागरिक है यानी कि जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनको 7.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मिलने वाला है। 4 साल की अगर आप लोग आरडी करते हो तो यहाँ पर सेम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक को भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप लोग 4 साल से ज़्यादा यानी कि 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल या फिर 10 साल के लिए आरडी करते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका रहेगा 6.50% पर एनम। और यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 7% पर एनम यहाँ पर रहेगा, अगर आप लोग 5 साल या फिर 6 साल या फिर 10 साल के लिए यहाँ पर अपना आरडी करते हो। तो यहाँ पर बेसिकली अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो भी आप लोगों की यहाँ पर अर्निंग होगी, तो आरडी में क्या होता है, आरडी में होता है आपका टीडीएस करता है, आरडी में टीडीएस भी करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर टीडीएस कितना करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो टीडीएस यहाँ पर जो आपकी जो आय होगी यानी कि जो आपको ब्याज मिला है, अगर वो 40,000 से कम है, 40,000 से कम है तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर आपका जो यहाँ पर ब्याज है, आपका जो इंटरेस्ट आपने कमाया 40,000 से ज़्यादा है तो आपका 10% टीडीएस लगेगा। और 10% आपका टीडीएस तब लगेगा, लेकिन आप अपना टीडीएस बचा सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी आपको और बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग कितना अमाउंट जमा करोगे महीने का कि आप लोग यहाँ पर लखपति बनोगे, तो वो भी अच्छे से समझ लीजिए। तो अगर आप लोग 3 साल की आरडी करते हो तो 25 रुपये आप लोगों को पर महीने यहाँ पे जमा करना पड़ेंगे। किसको? जिनकी उम्र 18 से 60 साल तक यानी कि सामान्य नागरिक वालों के लिए। और 3 साल की अगर आप लोग यहाँ पर आरडी करते हो वरिष्ठ नागरिक, तो उनको 2480 रुपये यहाँ पे जमा करना पड़ेंगे। अगर 4 साल के लिए करते हैं तो 1810 रुपये उनको पर मंथ यहाँ पर जमा करने पड़ेंगे लखपति बनने के लिए 4 साल की आरडी के लिए। और वरिष्ठ नागरिक को 1791 रुपये जमा करने पड़ेंगे पर मंथ लखपति बनने के लिए। और अगर आप लोग 10 साल की अपना आरडी करते हो तो पर महीने 591 रुपये आप लोग यहाँ पे अगर निवेश करते हो तो फिर आप लोग लखपति बन जाओगे 10 साल के अंदर। बस 591 रुपये आप लोगों को निवेश करने, और बाकी जो वरिष्ठ नागरिक है वो 574 रुपये यहाँ पर निवेश करेंगे पर महीने लखपति बनने के लिए। बाकी जो मैंने आपको बताया टीडीएस के बारे में, तो मैंने आपको जानकारी दे दी है। टीडीएस आपका तब कटेगा जब आपका जो इंटरेस्ट होगा 40,000 से ज़्यादा होगा, तब आपका 10% टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर आप लोग जब आप आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स देते होंगे तो उस वक्त आप लोगों को वहाँ पर, अगर आपकी जो आय है इनकम टैक्स के दायरे में अगर आप लोग नहीं आते हो, तो आप लोगों को यहाँ पर बैंक को बताना होता है कि आप लोग इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हो, जिसके लिए 15H एक फॉर्म होता है जो वरिष्ठ नागरिक को भरना होता है। जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनको 15H फॉर्म बैंक में जमा करना होता है। और दूसरा होता है 15G, ये फॉर्म होता है और ये इनको भरना होता है। जो सामान्य नागरिक है उनको ये फॉर्म भरकर वहाँ बैंक में सबमिट करना होता है जहाँ उनकी आरडी चल रही है, ताकि जो आपका टीडीएस होगा वो फिर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। क्योंकि आप लोग जो इनकम टैक्स का यहाँ पर दायरा है, अगर आप लोग उसमें नहीं आते हो तो फिर आप लोगों को ये फॉर्म देना पड़ेगा, जिससे आपको यहाँ पर छूट मिल जाती है, फिर आपको यहाँ पर टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए किस प्रकार आप लोग यहाँ पर ज़्यादा जो ड्यूरेशन है 3 से 4 साल के लिए अगर आप लोग आरडी करते हो तो फिर वहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। और यहाँ पर बेसिकली बस यही है, यहाँ पर एसबीआई की स्कीम। और यहाँ पर अकाउंट खोलने के बारे में आपको बताऊँ तो यहाँ पर भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। अगर आप लोग भारत के नागरिक हो तो आप लोग यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अकाउंट ओपन तो आप लोग कर सकते हो बस सिंगल या फिर जॉइंट अकाउंट आप लोग यहाँ पर खोल सकते हो, और फिर आप लोग इस स्कीम में
आप लोग निवेश कर सकते हो अगर आप लोग लखपति बनना चाहते हो। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।